जब हम टोबैको लेते हैं उसका हमने देखा कि एक तो कैंसर होता है या फिर ये जो हार्मफुल केमिकल्स हमारे बॉडी बॉडी में जाते हैं 250 जो हार्मफुल केमिकल्स है उसमें से 50 कार्सिनोजेनिक है। तो कैंसर छोड़ के या फिर कैंसर को भी लेके कौन से टाइप के कैंसर होते हैं या फिर ये जो हम निकोटीन या टोबैको हमारे बॉडी में जा रहा है उसकी वजह से हमारे ऊपर क्या-क्या इफेक्ट हो सकता है? आज का सबसे जरूरी सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि ऐसा क्यों, हमने ये सब छोड़ना क्यों चाहिए? बहुत सारी चीजें हैं। अगर हमने सिर्फ सिगरेट का उदाहरण लिया तो सबसे जो डेंजरस चीज है, जो इलनेस है, वो है कैंसर। कैंसर लंग्स का हो सकता है, कैंसर मुंह का हो सकता है, कैंसर बॉडी के डिफरेंट अलग अलग यानी प्रोस्टेट का भी हो सकता है सिगरेट की वजह से। ओके, मैंने जो बोला कि सिगरेट की लेंथ 9 सेंटीमीटर है, उसमें 3000 केमिकल है, जिसमें से आपने बोला 50 केमिकल से कैंसर होता है। लेकिन वो 3000 केमिकल है जिससे सेक्सुअल इम्पोर्टेंस हो सकता है, यानी जिसको हम जो दिखाया जाता है ना पिक्चर में कि वो मस्कुलिन नेचर, यानी शाहरुख खान पी रहा है, ये पी रहा है, वो पी रहा है, और वो मस्कुलिन यानी वो कितना अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है, ऐसा उल्टा होता है उससे। यानी आपका जो पुरुषत्व है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये सबसे डेंजरस चीज है सिगरेट की। लोगों को ये पता नहीं होती है कि उनका पुरुषत्व कम क्यों हो रहा है, तो वो सिगरेट से और वो केमिकल से हो रहा है। तीसरा, चौथा, जो हमने बोला कि रिवर्स स्मोकिंग जो होता है उससे ओरल कैंसर से, ओरल प्रॉब्लम्स, लिकोप्लाकिया होना शुरू हो जाता है। बहुत फेमस पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल लीडर्स हम देखते हैं कि जो जिनकी उन लोगों की डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ ओरल कैंसर। कुछ लोगों को, इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, ऑपरेट करना पड़ा बिकॉज ऑफ ओरल कैंसर। बहुत हाईली डेंजरस चीज है ओरल कैंसर, बहुत रैपिडली स्प्रेड हो जाती है और पूरा मुंह का स्ट्रक्चर चेंज होता है, बोल नहीं पाते ठीक से। वेरी कॉमन, वो सिगरेट से भी होता है, तंबाकू से भी होता है, और गुटखा से भी होता है, मावा से भी होता है, खर्रा से भी होता है। तीसरी प्रॉब्लम है सीओपीडी, यानी अस्थमा जैसी अलग अलग बीमारियां। वो कैंसर से भी ज्यादा उसका परिणाम, या यानी सिगरेट से सबसे ज्यादा, कैंसर से ज्यादा सीओपीडी होता है। यानी हमारे लंग जो फेफड़े होते हैं वो उनका साइज कम होना या उनमें खराबी आना, और उसकी वजह से अस्थमा जैसे प्रॉब्लम आना, खांसी बहुत आना, वो ये डेंजरस चीजें हो सकती है जो कोविड से भी ज्यादा हानिकारक है। ओके, हमको अ, ये ब्लड कैंसर हो सकते हैं, हमको एनीमिया हो सकता है, या किसी कारण लोगों को प्रोस्टेट कैंसर हो सकते हैं। और मैंने जो देखा है कि बहुत सारे लोगों को हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग किस्म के पिगमेंटेड चेंजेस होना शुरू हो जाता है, और कुछ लोगों को एंजाइटी सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाता है, और मेनली फाइनेंशियल लॉस भी होता है। डेफिनेटली। और कैंसर जो है वो अलग-अलग तरीके होते हैं, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मुंह का हो गया या फिर लंग्स का हो गया, बाकी बहुत सारे कैंसर्स भी होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है उसके सेकेंडरी इफेक्ट, जब कैंसर बॉडी में फैल जाता है, कोई भी कैंसर हो तो सबसे पहले वो बोन में फैल जाएगा, तो आपका बॉडी मतलब ऐसे पूरे दिन रात वो मतलब परेशान हो जाएगा या फिर वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है या फिर बहुत तकलीफ देने वाली चीज होती है। तो ये सब सोचते हुए लोगों ने सिगारेट या फिर जो भी तंबाकू वाली चीज है या फिर कोई भी एडिक्शन है मैं तो बोलूंगा वो छोड़ना चाहिए। तो